आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं बिलाल वानी। पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों के लिए मुल्क और बैरून मुल्क रोज़गार के नए मौके पैदा कराने का दोहराया आज़म। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने समाजी तरक्की को यकीनी बनाने में बच्चियों के रोल को किया उजागर। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के मौके पर एक साजगार माहौल कायम कराने का किया इरादा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की शुमाली और जनूबी कश्मीर के असम्बली हलकों के साथ बजट से पहले की मुशावरत। और आने वाली यौम जमहूरिया तकरीबात के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल। मुख्तलिफ अजला में फुल ड्रेस रिहर्सल्स का इनेकाद। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी हुकूमत नौजवानों के लिए मुल्क और बैरून मुल्क नए मौके पैदा करने के लिए संजीदा कोशिशें कर रही है। नई दिल्ली में आज 18वीं कौमी रोज़गार मेले से वर्चुअल तरीके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत मुख्तलिफ ममालिक के साथ तिजारत और मोबिलिटी के मुआहदों पर दस्तखत कर रहा है ताकि मुल्क के हुनरमंद नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा हों। इस मौके पर मुल्क के 45 मकामात पर मुनक़िद किए गए रोज़गार मेले के दौरान 61,000 नए तैनात किए गए नौजवानों में तैनाती के आर्डर तकसीम किए गए। युवाओं को कौशल से जोड़ना और उन्हें रोजगार स्वरोजगार के अवसर देना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकारी भर्तियों को भी कैसे मिशन मोड पर किया जाए, इसके लिए रोजगार मेले की शुरुआत की गई थी। इसके जरिए लाखों युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोज़गार मेले के दौरान ख़वातीन कांस्टेबलों की काफ़ी तादाद में भर्ती अमल में लाई गई है। कौमी रोज़गार मेले से वर्चुअल तरीके से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत के मुख्तलिफ इक़दामात की बदौलत हिफाजती अमले में ख़वातीन की तैनाती मुमकिन हो सकी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 77वें यौम जमहूरिया के सिलसिले में कल शाम कौम से खिताब करेंगी। ये खिताब आकाशवाणी के पूरे नेशनल नेटवर्क के अलावा दूरदर्शन की तमाम चैनलों पर हिंदी में शाम 7 बजे नशर किया जाएगा। इसके फ़ौरन बाद इसका अंग्रेज़ी वर्जन पेश किया जाएगा। इसके बाद ही दूरदर्शन की इलाकाई चैनलों पर इस खिताब का इलाकाई ज़ुबानों में नशरिया पेश होगा, जबकि आकाशवाणी तमाम इलाकाई नेटवर्क्स पर रात के 9:30 बजे इलाकाई ज़ुबानों में इसका तर्जमा पेश करेगा। आज पूरे मुल्क में बच्चियों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। आज के दिन लड़कियों के हुकूक और उन्हें तालीम, सेहत, तग़ज़िया और दूसरे शोबों में बाख्तियार बनाने की अहमियत को उजागर किया जाता है। इस दिन की मुनासबत से आज कई तकारीब का इनेकाद हुआ, जिस दौरान माहिरीन ने जिनसी तफावत को दूर करने, नीज़ लड़कियों के हर शोबे में मसावी मौके फराहम करने के पहलुओं को उजागर किया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की लड़कियों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि सरकार बच्चियों को बाख्तियार बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बच्चियों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये समाजी तरक्की को यकीनी बनाने में अहम रोल अदा करती हैं। उन्होंने कहा कि आज के दिन हम मुख्तलिफ शोबों में बेटियों की कारकर्दगी और सलाहियतों का जश्न मनाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें हर एक बेटी के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने, नीज़ इनके ख्वाबों को शर्मंदा ताबीर कराने के लिए एक साजगार और मुवाफ़िक माहौल कायम करने का अहद दोहराना चाहिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज भी मुतालिकीन के साथ बजट से पहले का मुशावरती सिलसिला जारी रखा। आज श्रीनगर में उन्होंने जनूबी और शुमाली कश्मीर के असम्बली हलकों के अरकान कानून साज़िया के साथ बातचीत के दौरान वज़ीर आला ने उनके नुक्ते नज़र और तरजीहात के बारे में जानकारी हासिल की। वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि इस तरह की मुशावरतें एक मुतवाज़िन और जम्मू व कश्मीर की शमूलियाती तरक्की के ऐन मुताबिक बजट तैयार करने में मददगार साबित होंगी। सेहत और तिब्बी तालीम की वज़ीर सकीना इतू ने वर्चुअल तरीके पर कोलगाम में डाइट सेंटर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत तालीम के बुनियादी ढांचे को फ़रोग़ देने की वादाबंद है। जम्मू कश्मीर में आने वाली यौम जमहूरिया तकरीबात के सिलसिले में सलामती समेत तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। यूटी में यौम जमहूरिया की सबसे बड़ी तकरीब जम्मू में मुनक़िद होगी, जबकि कश्मीर में इस तरह की बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक़िद होगी। पुलिस और इंतजामिया के आला अफसरान यौम जमहूरिया की तकरीबात मुनक़िद होने वाले मकामात का दौरा करके अज़ खुद इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं। दरियासना आज मुख्तलिफ अजला में यौम जमहूरिया के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल्स का इनेकाद किया गया, जिनमें मेहमानान खुसूसी ने झंडा फहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली।
बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में भी आज यौम जमहूरिया के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कौमी परचम फेरा और मार्च पास पर सलामी ली। उधर MA स्टेडियम जम्मू में भी यौम जमहूरिया के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल मुनक्किद हुआ, जिस दौरान डिवीजनल कमिश्नर जम्मू राकेश कुमार ने कौमी झंडा लहराया और मार्च पास पर सलामी ली। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। हमारे खबरों के बुलेटिन और न्यूज़ रूम के प्रोग्रामों, डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ लेटर, नई मंजिलें और शहर मंजर के बारे में आप अपना फीडबैक हमारे ईमेल एड्रेस radiokashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश का यौम तासीस मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस मौके पर उत्तर प्रदेश के लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने उम्मीद जाहिर की कि उत्तर प्रदेश मुस्तकबिल में भी तरक्की की मंजिलों को छूता रहेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी उत्तर प्रदेश के यौम तासीस पर वहाँ के लोगों को मुबारकबाद दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज लोक भवन जम्मू में उत्तर प्रदेश के यौम तासीस के सिलसिले में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के अवाम को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात दी। उन्होंने रियासत के मुजाहिदीन आज़ादी और दीगर अजीम शख्सियात को खराज अकीदत अदा करते हुए जदीद भारत की तामीर में उनके रोल को उजागर किया। LG ने इस मौके पर उत्तर प्रदेश के रूहानी और सकाफती विरसे पर भी तफसील से रोशनी डाली। पिछले 2-1 बरसों से जम्मू और कश्मीर में मनशियात की बिद्दत एक बड़े मसले के तौर पर उभर रही है। इंतजामी और समाजी सतह पर इस ताल्लुक से काफ़ी तशवीश पाई जा रही है और इसका कलाकमा करने के लिए बारावर कोशिशें जारी हैं। इस मसले की निस्बत से GCC के चेयरमैन और साबिक गवर्नर के मशीर खुर्शीद अहमद गनाई ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, ड्रग अब्यूज को हम बहुत सीरियसली देखते हैं और लेते भी हैं एज ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन्स। हम तो बड़े परेशान हो गए जब हमने सुना कि पार्लियामेंट में 13 लाख की फिगर दी गई है जो ड्रग एडिक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर में। पहले तो हमने कंटेस्ट किया, हमने कहा ये तो 4-5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है कि, लेकिन अल्टीमेटली वी हैड टू एक्सेप्ट। ये तो बहुत ही खतरनाक एक डायमेंशन है, ज्यादातर इसमें कश्मीर में है। हमारी एक पूरी जनरेशन जो खासकर यंगस्टर्स, इसमें मेजॉरिटी यंगस्टर्स है, तो उनका जो फ्यूचर है वो डगमगा जाएंगे। So it's a matter of great worry। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि मैंने डॉक्टर्स में और काउंसलर्स में अच्छी सिंसियरिटी देखी कि हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं अपने डॉक्टर्स को, अपने जो वर्कर्स है इसमें, जो काउंसलिंग में है, खासकर जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों को जम्मू कश्मीर के इक़्तिसादी मंजरनामे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है और शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर इन तमाम शोबों में तहकीक के आला तौर तरीकों को बरोकार लाते हुए किसानों के मेयार हयात में बेहतरी लाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। इस हवाले से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमारी यूनिवर्सिटी और हमारी जो सिस्टर यूनिवर्सिटी स्कॉस जम्मू, दोनों ने ये जिम्मा लिया हुआ है, चाहे वो क्रॉप साइंस हो, एनिमल साइंस हो, फॉरेस्ट्री हो, वो एग्री इंजीनियरिंग हो, वो बायोटेक्नोलॉजी हो या वो डिजिटल एग्रीकल्चर हो। हर शोबे में हमने जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर को बैक स्टॉपिंग करना है और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से आपको बता दूं कि हमारी यूनिवर्सिटी के सारे शोबे इस वक्त इसी रेस में लगे हुए हैं कि गवर्नमेंट ने और सोसाइटी ने और समाज ने हम पे जो ट्रस्ट किया है, हम उस पर खरे कैसे उतरेंगे। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा को तिब्बी निगहदाश्त के शोबे में एक अहम मकाम हासिल है और वहाँ मरीजों का रश बढ़ने के साथ साथ बुनियादी सहूलियात को तक़वियत बख्शने के लिए भी इख्तराई इक़दामात किए जा रहे हैं। इस ताल्लुक से इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमारे पास 4,500 से 5,000 मरीज ओपीडी में रजिस्टर करते हैं। 1,150 से 1,150 मरीज इमरजेंसी में 24 घंटे में आते हैं। कम से कम 1,000 पेशेंट हमारे पास एडमिट रहते हैं। 1,000 लोगों को खाना देना, दवाई देना, इलाज करना, ये तो मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं ये कितना बड़ा इदारा है उस हिसाब से। और यहाँ पे हमारा फुटफॉल 40-50 हजार डेली आता। हमारे पास इतने वॉशरूम नहीं थे, हमारे पास इतनी जगह नहीं बैठने के लिए, हमारे पास इतनी कुर्सियां नहीं है, हमारे पास इतने अटेंडेंट शेल्टर्स नहीं थे। अब जब मैंने टेक ओवर किया, ये चीज मैंने रियलाइज की कि हमें लोगों के लिए सहूलियात तो बढ़ानी है फिलहाल के लिए, जब तक हमारा रेफरल सिस्टम ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो इसीलिए हमने थोड़े से अटेंडेंट शेल्टर ऐड किए, कहीं कहीं जगह बनाई ताकि लोग बैठेंगे। हमें टेंट लगाने पड़े क्योंकि लोगों का दबाव बहुत ज्यादा है।
गुज़श्ता रोज़ की बारिशों और बर्फबारी के बाद आज शहर श्रीनगर और वादी के दीगर इलाकों में मौसम मजमूई तौर पर खुशगवार रहा। दूर अफ्तादा और पहाड़ी इलाकों में सड़क राब्तों और दीगर बुनियादी ढांचे को बहाल करने के लिए आज भी कोशिशें जारी रहीं। हमारे नुमाइंदों ने खबर दी है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा, श्रीनगर लेह शाहरा और मुगल रोड भारी बर्फबारी की वजह से बंद हैं। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पल्टू ने खबर दी है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को काबिल आमद रफ्त बनाने के लिए अफरादी कुव्वत और मशीनरी को काम पर लगाया गया है। इधर मौसम में बेहतरी आने के साथ ही श्रीनगर हवाई अड्डे से परवाज़ों का सिलसिला भी आज शुरू हुआ। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की मौजूदा सूरत हाल के ताल्लुक से IGP ट्रैफिक सलमान चौधरी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, कल जो है काफी ज्यादा बर्फबारी हुई थी, खासकर जो साउथ कश्मीर के पीछे का जो एरिया है, खासकर नवयुगा के, अगर हम साउथ पोर्टल की बात करें, साउथ पोर्टल से पीछे जहाँ बनिहाल का एरिया हो गया, रामसू का एरिया हो गया और नचलाना का एरिया, यहाँ पर काफी ज्यादा जो है स्नोफॉल जो हुई है। जो आपका बनिहाल स्ट्रेच है नवयुगा से लेके रामसू तक, वहाँ पर बर्फबारी होने के कारण जो है आगे रोड स्ट्रेच जो है वो सिंगल है। अभी उस पे क्लियरेंस वर्क चल रहा है। बर्फबारी होने के कारण ये भी है कि शाम के वक्त वहाँ कोहरा लग जाता है और रोड थोड़ी स्लिपरी भी है। तो अभी जो है NHAI वाले और उनकी टीम जो है वो काफी वार फुटिंग पे जो है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह तक हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि भाई हाईवे का क्या रहेगा, जब तक वो ग्रीन सिग्नल ना देंगे NHAI वाले, उसी के अकॉर्डिंगली हम जो है वो ट्रैफिक का रेस्टोरेशन हो पाएगा। कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने बडगाम जिले इंतजामिया को हिदायत दी कि वो चरार शरीफ और दीगर मुल्क के इलाकों में बर्फ हटाने के काम में तेजी लाए ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो वादी भर में हालिया तेज़ हवाओं से हुए नुकसान का जायजा लेकर मुतासरीन के हक में माकूल रिलीफ वागुजार करें। उन्होंने कहा कि वादी के कई दूर अफ्तादा इलाकों में पहले तेज़ हवाओं और फिर बाद में बारिशों और बर्फबारी से लोग पूरी तरह मुतासिर हुए। PDF के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने बडगाम जिले के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं से रिहायशी मकानात और दीगर ढांचों को हुए नुकसान पर तशवीश का इजहार करते हुए इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मुतासरीन के हक में फौरी तौर से रिलीफ वागुजार की जानी चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के सदर GM शाहीन ने एक बयान में कहा है कि पटन, सिंहपुरा और क्रीरी इलाकों में बहुत जल्द बिजली सप्लाई बहाल होगी। उन्होंने कहा कि चीफ इंजीनियर बिजली कश्मीर ने इस हवाले से उन्हें यकीन दहानी कराई है। मौजूदा मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र पुंछ पुलिस ने आम लोगों की सहूलत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। SSP पुंछ का नंबर है 9596580785। पुलिस ने कई मकामात पर फंसे लोगों को अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंचाने में मदद की। उधमपुर पुलिस ने बसंतगढ़ इलाके में 12 दरमांदा अफराद को कामयाबी के साथ बाहर निकाला। पुलिस ने फलाठार यम्भल उधमपुर में कमरवारी श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले शाहिद मुश्ताक नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। SSP जम्मू जोगिंदर सिंह ने एक मीटिंग के दौरान जिले में मजमूई सलामती सूरत हाल और यौम जमहूरिया तकरीबात के ताल्लुक से किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। पुलिस ने आज टंगमर्ग सब डिवीजन में बर्फबारी और सड़कों पर फिसलन के दौरान कई सयाहों की मदद की और उन्हें अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंचने में राहत रसानी की। एक प्रेस बयान में पुलिस ने कहा कि आज लगभग 1600 सयाहों को गुलमर्ग ले जाने और वहां से लाने में मदद की गई। BJP जम्मू और कश्मीर की तरफ से आज शक्तिनगर जम्मू में पार्टी के अरकान असम्बली के लिए एक जामे तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिस दौरान मुंतखब नुमाइंदों के रोल के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया गया। इस मौके पर BJP कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, BJP जम्मू और कश्मीर के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा, हिमाचल प्रदेश में लीडर ऑफ अपोजिशन जयराम ठाकुर, दिल्ली कानून साज असम्बली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल और दीगर कई लीडरान मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वोटरों के कौमी दिन के मौके पर राय दहंदगान को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि वोट के जरिए से ही लोग अपनी पसंद की हुकूमत वजूद में ला सकते हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि जमहूरी निज़ाम का कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। आज तालीम का बैनुल-अक़वामी दिन है। इस साल इस दिन का मौजू है द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग एजुकेशन। आज के दिन ज़िंदगी के हर एक शोबे में तालीम की अहमियत को उजागर किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात रेडियो प्रोग्राम के जरिए मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। ये प्रोग्राम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर नशर किया जाएगा। मन की बात प्रोग्राम AIR न्यूज़, DD न्यूज़, PMO और वज़ारत इत्तलात और नशरियात की YouTube चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। समाज में खुशहाली और लोगों के दरमियान यकसानियत को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरतमंद अफराद की मदद करना इंसानियत का तकाजा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया।
किसी भी समाज का आसूदा हाल तबका इस ज़िम्न में एक मुस्बत और ठोस रोल अदा कर सकता है। इस बारे में एक फिल्म कोऑर्डिनेटर समीर रेशी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा। अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी इसलिए नहीं दी है कि हम ऐश और असरत से जिंदगी गुजारे, बल्कि हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम अपने आसपास के लोगों को देख लें कि क्या कोई शख्स मुश्किलात में मुब्तला तो नहीं है, या कोई यतीम बच्चा पढ़ाई से महरूम तो नहीं है, या कोई बेवा खाने के लिए तो नहीं तरसती है। हमें चाहिए इन जैसे लोगों की मदद भी है। जे.एंड.के जुडिशल अकेडमी की तरफ से जम्मू में जम्मू व कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली, जो जे.एंड.के जुडिशल अकेडमी के सरपरस्त आला भी हैं, की निगरानी में जुडिशल अफसरों की सलाहियत साजी के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर में किसानों की बहबूदी के लिए शुरू किए गए दक्ष किसान नामी पोर्टल ने काफ़ी पेशरफ्त हासिल की है। सरकार की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि ये पोर्टल किसानों की बहबूदी को यकीनी बनाने में नुमायां रोल अदा कर रहा है। और अब मौसम से मुतालिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 6.4 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -1.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 15.4 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 7:33 और गरूब आफ्ताब शाम 5:54 पर होगा। इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन ख़त्म होता है। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।